सामान नहीं खरीदेगा तो हम गरीब लोग भी आप अमीरों के दुकान में कभी नहीं खरीदने चाहेंगे। चाहे वो जमशेदपुर टाटा हो, चाहे रांची हो, हजारीबाग हो, खूंटी हो, सिमडेगा हो, रामगढ़ हो, बोकारो हो, धनबाद हो, पूरा 24 जिला में हम झारखंडी भी जैन का दुकान से एक सामान नहीं खरीदेंगे। फिर उन लोगों को पता चल जाएगा कि झारखंडी चट्टानी एकता किसको बोलते हैं। दादा, एक यूट्यूबर है देव महतो, आपका वीडियो डाला था पारसनाथ के मुद्दे पे, तो उनको धमकी आ रहा है कि जान से मारने का। ये बात हम भी देव का अपना उसका जो चैनल है, जो उसका आईडी, उसमें हम देखें और कहीं ना कहीं देव बाबू को जो धमकी मिल रहा है इस पे हम गहन चिंता कर रहे हैं। और मेरे साथ जितने लोग हैं खास करके पेटरवार एरिया के, हम सबसे फोन में बात किए हैं और हम इस बात का पूरी तरह से आश्वस्त किए हैं देव को कि तुम चिंता मत करना, तेरा भाई है, अगर कभी भी तेरे पे हमला होगा सबसे पहले तेरे भाई पे होगा। लेकिन फिर भी परिवार का जो डर है वो डर दूर करने के लिए हम लोग इस पे मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए देव के लिए। और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, वो एक यूट्यूबर है, उसका काम है लोगों को सच्चाई दिखाना, लोगों को सच बताना, झारखंड में क्या हो रहा है ये दिखाने का काम है। और उसको जिस तरह से इंस्टाग्राम में धमकी दिया गया है कि तुम्हारा औकात कैसे हो गया कि जैन लोग के बारे में दिखा दिया, तो हम पूछना चाहते हैं कि जो उसको धमकी दिया है कि तुम्हारा कैसे औकात हो गया कि तुम झारखंडी को धमकी दे दो। झारखंडी जान दे देगा लेकिन परसनाथ पहाड़ 1 इंच नहीं देगा। धमकी तो दे दिया ना दादा, धमकी तो दे दिया जान से मारने का, गाली गलौज भी किया, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे ना। हम बता दे रहे हैं, कल हम देव से मिलने जा रहे हैं, आज अभी हम बाहर हैं इसीलिए हम देव से नहीं मिल पाए हैं। कल हम बोकारो जिला में रहेंगे, हम देव से मिलेंगे, मिल के मेरे स्तर से जो होगा। और इस बात के लिए देव भी जानता है कि अगर करण महतो बोल देगा तो जान दे देगा उसके लिए। तो कल हम देव के लिए देव से मिलेंगे और आगे उसके साथ क्या करना है नहीं करना है हम भी देख लेंगे सारा चीज, फिर आगे का प्रोसेस हम लोग कर देंगे उस पर। ठीक है, अगर एफआईआर करना हो तो एफआईआर कर देंगे, अगर एसपी से बात करना हो बोकारो तो एसपी से मिल के बात कर लेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर एक भी झारखंडी में खरोच आए कांटा चुभाएंगे कि जिंदगी भर ही जैन धर्म वाला लोग याद रखेगा। एक भी लड़का को अगर खरोच आ गया, मेरा कोई भी साथी को, मेरा कोई भी लड़का को, क्योंकि हम लोग 15 को पूरे ताम झाम से परसनाथ आ रहे हैं। और मेरे बोलने के बाद गोमिया विधानसभा में हर गांव में तैयारी चल रहा है, हर घर में तैयारी चल रहा है। गोमिया विधानसभा हो, बेरमो विधानसभा हो, डुमरी विधानसभा हो, बगोदर विधानसभा हो, टुंडी हो, बागमारा हो। तो ये जान लीजिए कि देव वाले पे हम लोग पूरी तरह से विचार कर रहे हैं। अभी तुमसे हम बात भी कर रहे थे, नेटवर्क हल्का स्लो हो गया था, तो कहीं ना कहीं जान लीजिए देव के साथ मेरा पूरा टीम, मेरा पूरा गोमिया विधानसभा का 3 लाख लोग है। देव को कहीं खरोच आया रोहित भाई तो याद रख लेना, ये फिर गोमिया विधानसभा बताएगा कि एक झारखंडी को टच करने का अंजाम क्या होता है। दादा, जैन धर्म वाले कहते हैं कि हम लोग एक चींटी तक नहीं मारते और अभी यहाँ मारने का धमकी दे रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, एक चीज आप जान लीजिए, जो बोलता है वो कहे कि एक बात याद रख लेना देव, कि गरजने वाला बरसता नहीं, बरसने वाला गरजता नहीं, और अंजाम को किसी का फिक्र नहीं है। अगर हमारा पहाड़ी लूट गया हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हम तो जीते जी ऐसे ही लूट जाएंगे, तो भाई मरना पसंद करेंगे। और एक बात हम बता दे रहे हैं सरकार को भी और जैन धर्म वालों को भी, आप 5000 बोनसर मत लाइए, 5000 शूटर ले आइए, तभी आप हम लोग को रोक पाइएगा, वरना परसनाथ पहाड़ चढ़ने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आप 5000 शूटर ले आइए, 15 तारीख को हम लोग जान दे देना पसंद करेंगे, लेकिन परसनाथ का आखिरी चोटी में हम लोग जाएंगे। कल तक यही जन धर्म वाले लोग हिंदू बोलते थे खुद को, आज अल्पसंख्यक बोल रहे हैं, आज ये लोग परसनाथ पहाड़ मांग रहा है, कल इन लोग अलग राज ना मांग दे झारखंड में। इसलिए एक चीज हम बता देना चाहते हैं, 1911 में ये लोग भारत में शरण लेने आने वाले आए हुए धर्म वाले लोग हैं। 1911 में शरणार्थी थे इन लोग, और आज वही जैन धर्म वाले लोग पूरा देश दुनिया में इस बात का तहलका मचा के रखा हुआ है कि समझ शिखर खतरे में है। भैया, समझ शिखर खतरे में नहीं है, झारखंड का एक भूखंड 15,000 किलोमीटर फैला हुआ परसनाथ खतरे में है, जैन धर्म खतरे में नहीं है। ये सच बताना चाहिए इन लोग को। और ये जो
पूरा देश का न्यूज, पूरा इंटरनेशनल न्यूज, ये जो परसनाथ पे राजनीतिक कर रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। हम हर न्यूज वाला को पूछना चाहते हैं, हर हम न्यूज चैनल को पूछना चाहते हैं, खतियान का आंदोलन, भाषा का आंदोलन, मानव श्रृंखला, डहरे टूसू, डहरे करम, डहरे सोहराय, डहरे सरूल, डहरे आज आदिवासी का, कल जो होगा आपका परसनाथ में जनसभा, ये सब आप क्यों नहीं अपने चैनल में दिखाते हैं, क्यों जगह नहीं देते हैं? लेकिन जैन धर्म वाले का हल्का सा छींक आपका न्यूज का हेडलाइन बन जाता, तो कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए कि अब न्यूज तंत्र भी पैसे वालों के इशारे में चलता है, सत्ता भी पैसे वाला के इशारे में चलता है। किसान लोग 3 महीना लगातार हर बॉर्डर में धरना दिया, तब जाके आप एमएसपी किसान बिल आपस लिए, लेकिन जैन धर्म वाले 5 घंटा में एक बिल को अगर सेंट्रल से पास करा ले रहा है कि धार्मिक स्थल ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं पैसा में सत्ताएं बिक रही है, नेता बिक रहा है। और तो एक बात बता दे रहे हैं, अब जनता मुंह तोड़ जवाब देगा, और आप इस राज से टकराने वाले हैं जिसका इतिहास है, राज लड़ के लिया है, पहाड़ भी लड़ के बचाएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। रोहित बाबू दादा, जैसे झारखंड में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हैं और क्रांतिकारी जो युवा हैं, जैसे आप लोग हैं, तो बहुत सारे लोग अभी जैसे कि अलग हो गए थे, तो अभी पारसनाथ के मुद्दे पे अभी आप लोग एक होइएगा कि अलग अलग लड़िएगा? देखिए, सवाल आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, हम पहली बार इस मुद्दे पे खुल के बोल रहे हैं। हम चाहते हैं, मेरा भी व्यक्तिगत राय है कि हर साथी जो भाषा आंदोलन से था, चाहे वो शक्ति दा हो, डुंगरी का मनोज दा हो, चाहे जितना दादा लोग हैं, और भाषा आंदोलन को खड़ा करने वाला हम लोग का बड़ा भाई, चाहे दयामय दा हो, चाहे राजेश दा हो, उन लोग का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है परसनाथ पहाड़ में। और जितना दादा लोग हैं, सब दादा लोग से हम अपील करेंगे, सब दादा लोग से हम विनती करते हैं कि परसनाथ में सब एकजुट हो जाइए। परसनाथ छिन जाएगा, फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। और एक बात बता दे रहे हैं कि किसी को किसी बात का घमंड या हम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो चमक रहा है कल वही पुराना हो जाएगा, ये बात याद रख लीजिएगा। लेकिन परसनाथ बचाना बहुत जरूरी है। और एक बात तुमको रोहित बता दे रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि किसी को किसी से किसी बात का दुख होना चाहिए, किसी को किसी से कोई बात का दुख नहीं है। कहीं ककरो बाप के जमीन में ककरो घर ना है, सब अपन खाए, अपन पिए, अपन रहे, अपन मस्त हैं, तो भैया कौन बात के टेंशन है? सब एक ही, परसनाथ बचना चाहिए, झारखंडी का सम्मान बचना चाहिए, झारखंडी का गर्व बचना चाहिए। और परसनाथ नहीं बचा तो फिर एक बात याद रख लीजिएगा कि सब झारखंडी सर झुका के चलिएगा, देश के बाहर भी, देश में भी, और राज्य में तो मुंह देखने के लायक नहीं रहे। कुछ बोलबे और लोग बोलते कि भाग रे पेंदला, परसनाथ बचवे नहीं पारली और बड़ो बड़ो भाषण दे रही रे। तो ये बात जान ले कि अगर परसनाथ नहीं बाँच लो तो फिर कुछ बोले नहीं पारबे, चाहे कोई भी हो, हमें ही हो या कोई भी दादा हो, हमें ही हो या कोई भी आंदोलनकारी साथी हो, क्रांतिकारी साथी हो, खतियान साथी हो, हर किसी के दिल में परसनाथ बसता है। और परसनाथ नहीं बचवे पारले तो फिर कोई ककरो कुछ बोले जी भी, कोई फैक्ट्री बाहर धरना दिए जी भी, कहीं भी कोई सभा कर भी, हर आदमी बोलते कि झूठ बोलो तुम, पहाड़वा बचवे नहीं पारलो तो एखन अथी कर देते। और रहा बात, अगर जैन धर्म वाले पैसे के दम पे पहाड़ ले सकता है, तो आप अडानी के खिलाफ लड़ने का उम्मीद कैसे करते हैं? वो तो जैन धर्म से ज्यादा पैसा वाला है, फिर उसको सकिएगा तो फिर उसके साथ भी नहीं लड़ पाइएगा। फिर सरकार से लड़ने का बात करिएगा, सरकार तो और पैसा वाला है, फिर सरकार को सकिएगा नहीं सकिएगा, यानी फिर सरकार से भी लड़ नहीं पाइएगा। तो भैया फिर आप और हम जाएंगे कहाँ? हमारा एक ही मकसद है, खुशहाल झारखंड होना चाहिए, झारखंड हित में फैसला होना चाहिए। और ये जो पहाड़ की लड़ाई है वो झारखंड की स्वाभिमान की लड़ाई है, ये पहाड़ झारखंडियों का होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए, कहीं कोई राजनीति होना चाहिए। और सब दादा हम लोग एक हैं, हम खुल के बोल रहे हैं रोहित बाबू तुम्हारे चैनल में कि सब दादा एक हैं, सब दादा को मिल के 15 तारीख को लड़ना चाहिए। अगर मधुबन कमेटी कहीं स्टेज बनाता है, मेला कमेटी, तो हम लोग सब एक स्टेज में रहेंगे, ये बात जान लीजिए। और जान लीजिए जो नहीं आ रहा है
फिर झारखंडी जनता उससे सवाल करेगा, उससे जरूर पूछिएगा कि हाँ रे तोरे कई गर्व हो कि मुद्दा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम तैयार ही हो, सब कोई तैयार हो, एक स्टेज में अबो, एक बात रखबो और परसनाथ बचवे काम करबो। सिर्फ पारसनाथ के मुद्दे में एक साथ आइएगा कि झारखंड के सारा मुद्दा में एक साथ आइएगा? एखन तो देख भैया हमार के एकदम स्पष्ट करना हो, परसनाथ से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। हम 11 महीना से हम लोग आंदोलन में मेरा हैं। सवाल ये था कि आप पारसनाथ के मुद्दे में सिर्फ एक होइएगा कि सारे मुद्दे में एक होइएगा? दादा सब झारखंडी एक है, 3 करोड़ झारखंडी। अगर झारखंड का जनसंख्या 3.5 करोड़ है तो 50 लाख भाई बाहरी के छोड़ दा, 3 करोड़ तो झारखंडी हर मुद्दा में एक है और हम लोग सब एक है। मेरा मानना है कि हम लोग सब एक हैं। लेकिन देख भैया यह भारत में जयचंद पैदा है लो तो यह झारखंड में 2-4 गो जयचंद है सको, उटा में दिक्कत ना हो। लेकिन जान ले कि लगभग झारखंडी लगभग साथी सब एक है और हर मुद्दे में हम लोग एक हैं। लेकिन बात है आज इंटरनेशनल न्यूज तक परसनाथ को कवर कर रहा है और हम बार बार बोल रहे हैं 5 से 10 लाख लोग अगर नहीं जाइएगा, 5 से 10 लाख लोग, अगर 5 से 10 लाख लोग परसनाथ नहीं पहुंचिएगा तो आने वाला समय ये बात आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल न्यूज आपका बनाएगा न्यूज कि 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग पहुंचता है और पहाड़ बचाने का बात करता है। इसलिए एक दिन झारखंडी स्वाभिमान के लिए, एक दिन झारखंडी गर्व के लिए, एक दिन झारखंडी पहचान के लिए घर से निकलिए, लड़िए। हम लोग तो 12 महीना आपके लिए लड़ने को तैयार है, लेकिन एक दिन मेला देखने कर बहाना ही सही, भौजी, नूनी, बाबू, जेठी, जेठा सबके लेके परसनाथ पहुंचिया। और याद रख लिया जीटी रोड 10 घंटा जाम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा देश के बतवे काम करिया कि परसनाथ झारखंडी कर हो और झारखंडी एक खातिर लड़े ले तैयार हो। एक दिन में जाने से क्या पारसनाथ मिल जाएगा? दादा एक बात जान ले, जब 5 घंटा में आपस हो सकल है बिल सेंट्रल से, तो ये झारखंडी का बात है। यहाँ झारखंडी 1 साल से आंदोलन कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब होगा। ये बात का हम थोड़ा विश्वास दिया रहे लियो कि परसनाथ 15 तारीख को झारखंडी का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तय कर देंगे। और एक बात हम बता दे रहे हैं कि एक चीज आप जान लीजिए, लड़ाई का लड़ने का तरीका होता है और जब तरीके में लड़िएगा, एक बात बहुत अच्छा कहावत है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और ये लड़ाई कायदे से हम लोग लड़ेंगे। क्यों कि पहाड़ हार गए, हम मुंह दिखा नहीं सकते हैं। किस मुंह से हम किसी को कुछ बोलेंगे कि अरे चल फैला फैक्ट्री में हम धरना देवे, कहते अरे चुप रह, बहुत बोलो ही, पहाड़वा बचवे नहीं पार ली, फैक्ट्री से लेट देते। तो कहीं ना कहीं जान लीजिए कि इस परसनाथ पहाड़ के लिए हम लोग एक दिन में तय करेंगे और पूरा मधुबन कमेटी, पीरटांड, पूरा निमिया घाट, अगल बगल पूरा बगोदर, डुंगरी सब मिल के हम लोग वही परसनाथ पहाड़ के तलहटी में तय करेंगे कि आगे का रणनीति हमारा क्या होगा। जब तक पहाड़ झारखंडियों का नहीं होगा, पूरा लड़ाई पहाड़ पे ही होगा। कोई बाहर हम कुछ नहीं करेंगे, ये बात जान लीजिए। क्यों कि हम झारखंडी को सच बताने के लिए आए हैं। हम कहीं बाहर कुछ नहीं करेंगे, परसनाथ सेव करेंगे तभी हम झारखंडी को बचा पाएंगे। अगर परसनाथ नहीं बचा पाए तो झारखंडी को हम कुछ हक अधिकार नहीं दिला सकते, ये सच्चाई है। इसलिए एक बार सबको एकदम सर पे कफन बांध लीजिए नौजवान लोग कि हम लोग इस पहाड़ के लिए जान तक देने को तैयार है और पहाड़ की आखिरी चोटी तक जाने के लिए तैयार है। 15 तारीख झारखंडी के लिए करो और मरो का दिन है, इसलिए 15 तारीख तमाम झारखंडी, पूरा झारखंड का नौजवान, 24 जिला का झारखंडी, हम लोग सब परसनाथ के धरती में पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए सब दादा का हम कहो सब जरूर रही है। दादा पारसनाथ के मुद्दे पे सेंट्रल बीच में आ रहा है, ये राज्य का मुद्दा है, तो सेंट्रल को आप लोग कैसे मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा? हम बता रहे हैं ना, सेंट्रल को क्या है कि 14 में 12 सांसद झारखंड का है और उसमें से 4-5 सांसद देखिए झारखंड के दुर्दशा देख, रांची का सांसद संजय सेठ हरियाणा कर, हमने झारखंडी का लाज लायक चाहिए कि ओकरा वोट दे। गिरिडीह के सांसद रामगढ़ के, हम इनके लाज लागे चाहिए कि गिरिडीह लोग के माने रामगढ़ जिला के लोग के गिरिडीह में हमने सांसद बनाए दिए। शर्म आना चाहिए अपने आप में हम लोग को, हमको शर्म आ रहा है क्योंकि हम उसी लोकसभा के हैं। आज धनबाद का सांसद
बिहार से हम लोग को शर्म आना चाहिए। 4-4 बार सांसद बना दे रहे हैं, 3-3 बार बना दे रहे हैं। आज हजारीबाग का सांसद बाहर का, हम लोग को झारखंडी को शर्म आना चाहिए। और बीजेपी इसी बात का फायदा उठाता है। बीजेपी जान रहा है कि लोग हम बाहर कैंडिडेट देवो फिर भी वोट देतो, लेकिन अब झारखंडी जाग गेलो, अब कोई बाहरी नेता नहीं चलता है, अपन झारखंडी बेटा चलते है। और इसलिए हम लोग बता दे रहे हैं, बीजेपी को 12 में हम लोग 0 ले आएंगे, उसको उसका औकात बता देंगे, फिर वो झारखंडी मुद्दा में बात करेगा। हम पहले ही बोल लियो कि यह बीजेपी गुजरात में गुजराती की बात करो, यह बीजेपी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की बात करो, यह बीजेपी बंगाल में बीजेपी की बात करो, फिर झारखंड में अगर फटा है क्या है, झारखंडी की नहीं बात करो। इसलिए एक बात बीजेपी वालों को बता देना चाहते हैं कि परसनाथ के मुद्दे में आपको झारखंडी बन के रहना है। परसनाथ के मुद्दे में बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिला से आते हैं, अभी तक उनका बयान नहीं आया परसनाथ में। ये दुर्भाग्य का बात है, ये दुर्भाग्य का बात है झारखंडियों का। आज हेमंत सोरेन का बयान नहीं आया है झारखंडियों का पक्ष में परसनाथ पहाड़ में, ये दुर्भाग्य का बात है। आज माननीय सुदेश महतो का बयान नहीं आया है परसनाथ का पहाड़ में, ये दुर्भाग्य का बात है। ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा नेता सोचता है, बड़ा नेता है झारखंड का, और अगर परसनाथ पे बयान नहीं दे रहा तो जान लीजिए झारखंडियों कि आपका मुद्दे के साथ नहीं, आपका स्वाभिमान के साथ नहीं है ये नेता लोग। ये लोग अगर परसनाथ पे बोल नहीं सकता तो झारखंडी मुद्दा पे क्या घंटा कुछ कर सकता है। तो याद रख लीजिए 15 तारीख को हम लोग को सबसे लड़ना है, अपनों से भी लड़ना है, परायों से भी लड़ना है, लेकिन परसनाथ बचाना है। और कोई संदेश जो देना चाहेंगे आप? हम संदेश यही देना चाहेंगे, देख दिल से आहत हो रोहित, बहुत ज्यादा संदेश ना हो, लेकिन एक बात तोरा हम बता दिए चाहे, खास करके जितना भी आंदोलनकारी साथी हो, जितना भी क्रांतिकारी साथी हो, सबसे हम अपील करे चाहे अपन फेसबुक पोस्ट, अपन फेसबुक वाल, अपन जय गो आईडी चलवे हैं, जय गो पेज रख लिया, पर डे सुबह शाम परसनाथ के बात कर, पर डे सुबह शाम परसनाथ कर लीक, पर डे सुबह शाम 15 तारीख तक परसनाथ एक ट्रेंडिंग हो जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं न्यूज वाला हम इनके जगह नहीं देते, हम जाने हो सेंट्रल मीडिया हम लोग को जगह नहीं देते, हम जाने हो बहुत ज्यादा यहाँ कर पेपर हम इनके जगह नहीं देते। तो अपने में ताकत बने कोशिश कर, और अब समय आ गलो ककरो गोड़ मत खींच, हाथ धर, ककड़ो गोड़ मत खींच, अब हाथ धर, और एकता के साथ ही परसनाथ पहाड़ बचवे की जरूरत है। और अगर परसनाथ ना बचलो तो याद रख लिया, ऐसन झारखंडी टूट बिया, ऐसन गिर बिया कि यार उठे नहीं पार बिया। और एक चीज सबके हम कह चाहे दादा, अगर हमारे बात से ककरो बुरा लागो कमेंट में जरूर लिखिए, लाइव वीडियो ला, और ना तो हम एगो आह्वान करे चाहे कि सब दादा सब 15 तारीख के परसनाथ चला। ककरो कोई दिक्कत हो भैया तो ये हमरा मुंह में बोल दिया, लेकिन परसनाथ बचना चाहिए। ककरो अगर हमर से कोई प्रॉब्लम हो हमरा मुंह में बोलिए, लेकिन परसनाथ बचना चाहिए। ककरो अगर हमसे शिकायत है तो मेरे को मेरे मुंह पे बोलिएगा, लेकिन परसनाथ बचना चाहिए। अगर किसी को हमसे जलन है भैया हमरा बराबरी कर लीजिए, लेकिन मुंह पे बोलिएगा, लेकिन परसनाथ के मुद्दे में साथ रहिए। परसनाथ बचना चाहिए। एक चीज बता दे, और जितना साथी है सब अपने स्तर में तैयारी करिए। हम लोग डुंगरी चौक, जो डुमरी का जीटी रोड है, वहां का एक टाइम हम लोग तय करेंगे और वहीं सब पहुंचेंगे और फिर हम लोग चलेंगे। एक बात बता दे रहे दादा, किसी को इस बात पे कोई जलन नहीं होना चाहिए, सब साथ में चलते हैं। पूरा दुनिया देखेगा कि परसनाथ बचाने के लिए नौजवान अपने कंधे पे बीड़ा उठा लिया है। झारखंडी जिस उम्मीद से हम लोग को देखता है, उम्मीद को एकदम कुशवाहा बचे भाई। एक उम्मीद जो हम लोग बने हैं झारखंडियों के लिए, वो उम्मीद पे पानी कोई फिराने का काम मत करिए। और कोई क्रांतिकारी दादा, कोई आंदोलनकारी दादा ये मत बोलिए कि एक पहाड़ उन लोग को दे देंगे, आज एगो देवी कल फिर सारवा 2 गो मांगतो, फिर कल 3 गो मांगतो, और लास्टे परसनाथे चल जीतो। 1 इंच हम लोग जमीन नहीं देंगे। इतना 200 साल 500 साल से जैसा चल रहा है
वही चलेगा। हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे, हम लोग पहाड़ से उतरेंगे, हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे, हम लोग पहाड़ से उतरेंगे। हम लोग को किसी से दिक्कत नहीं है। और अगर इन लोग को दिक्कत है तो भैया इन लोग अपना एक पहाड़ अपना देख ले, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के बाहर भी बहुत पहाड़ है, खोज ले इन लोग गुजरात में, खोज ले इन लोग महाराष्ट्र में, खोज ले अपना इतिहास थाईलैंड में। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हुल जोहार दा एकदम पहुंचना हो स्वतंत्रता 15 तारीख के। एक चीज हम बता दे रहे हैं कि झारखंड में झारखंडियत के अनुसार चलेगा हर चीज। और अगर सरकार को लगता है कि इन लोग के टैक्स के पैसों से, इन लोग के पैसों के दम पे झुक जाएंगे, तो हम झारखंडियों वोट के टाइम औकात बता देंगे। क्योंकि वोट तो हम लोग देंगे, वोट तो हम लोग देंगे, ये बात बता दे रहे हैं। जोहार दादा सत्येंद्र दा, एक बात बता दे रहे हैं, एकदम वोट तो अधिकार हम लोग का। इसलिए जेएमएम कांग्रेस भी चेत जाए, झारखंडियों को और मत कष्ट दीजिए। बहुत मुश्किल से झारखंडी जगह है, अब इसको और मत परेशान करिए। परसनाथ झारखंडी का है, झारखंडी का रहेगा। दादा झारखंडी नेता चुप कहे हैं, क्या कारण है चुप रहने का? हमका लागो है ना, ये सब के पैसा वैसा के बस बात है और कुछ नहीं। अगर पैसा का बात नहीं होता तो झारखंड मुद्दा में बात करता। एक चीज कहीं ना कहीं जान लीजिए, अगर झारखंडी नेता चुप हो तो कहीं ना कहीं ओकर जे ऊपर के आका हो न, ओकर जे ऊपर के आका हो, जे जिस पार्टी से हो ओकर आदेश के अनुसार एखिन तो तोता लाओ, बिहाने मीठू तो एखनी में आके न्यूज करब तुम मीठू, दोपहरे का तो ना रात तो एखनी करब तुम रात। ये सब के आपन तो लाज शर्म है नहीं। ले तो एक मुद्दा में बताओ, एक मुद्दा में एखनी आपन विवेक से काम लो। ये सब क्यों है बोलना? देख झारखंड के दुर्गति देख, 3 गो झारखंडी विधायक 15-15 लाख धरे लो, एगो बिहारी विधायक बेरमो कर जाए कि वो है केस कर दे तीनों विधायक के ऊपर में। ये तो स्थिति है। ये सबको तो लाज लगना चाहिए, ये सबको तो लाज लगना चाहिए कि आपको जनता वोट दे के विधायक बना है और दूसरा विधायक आप लोगों को केस कर रहा है, वो भी आप ही का विधायक आपको केस कर रहा है, आप ही का पार्टी का। तो ये सब के बोले कुछ है? जोहार सत्यम बाबू, ये सब के मुंह है बोले तो बताओ, ये सब के मुंह है? ओकरे पार्टी के विधायक ओकरे ऊपर केस करेंगे लोग, सरकार गिराने का साजिश है, माने चोर है। उसका कहने का मतलब यही है कि सरकार गिराने का साजिश रचा और उसी का पैसा ही 15-15 लाख है। तो कहीं ना कहीं लोग चोर है। और ये आदमी सब ऐटा कोई झारखंडी विधायक केस करते लोग और घर चढ़ जीतल तो, लेकिन हम आज तक नहीं देखे इरफान बाबू बेरमो चढ़े, स्वतंत्रता जोहार रह। तो एक चीज आज तक हमने देख लिए, जामताड़ा विधायक बेरमो चढ़ के कुछ बोल के आया, आज तक हम नहीं देखे। खिजरी विधायक बेरमो चढ़ के कुछ बोल के आया, आज तक हम नहीं देखे कि कोलेबिरा विधायक बेरमो चढ़ के कुछ बोल के आया। ये लोग का ये स्थिति है। लेकिन देख ले जामताड़ा विधायक कर प्रेम, फट से चिट्ठी लिख दिलो कि जैन लोग को यह स्थल दे देना चाहिए। अगर आपको इतना ही धर्म प्यारा था तो आप क्यों नहीं राम मंदिर में चिट्ठी लिखे कि बाबरी मस्जिद के जगह राम मंदिर दे देना चाहिए, हिंदुओं का आस्था है। काहे नहीं लिखे? तब आपको अपना कौम याद आता है। लेकिन जब झारखंडी मुद्दा है आपको राजनीतिक करना है, जब झारखंडी मुद्दा है आपको राजनीतिक करना है, फट से चिट्ठी लिख दिए। बाहरे बा इरफान बाबू, बाहरे बा आपका जैनी प्रेम, और झारखंडी कहाँ जाएगा? झारखंडी कहाँ जाएगा? आप क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं कि झारखंडी लोग बेरोजगार 12 लाख पलायन करके बाहर नौकरी कर रहा है, उसको रोजगार दे, तब लाज लागो तोरा लिखे में। और तोरा परसनाथ पहाड़ बेचे के इतना शौक हो, एक चीज बता दे रहे हैं, परसनाथ पहाड़ झारखंडियों का है, झारखंडियों का रहेगा। चाहे इरफान अंसारी कितनों चिट्ठी लिख दे, चंद्र प्रकाश चौधरी कितनों चिट्ठी लिख ले, अरे क्या कर लीजिएगा? 40,000 जान दे के झारखंड लिए और 1-2 हजार हम लोग जान दे देंगे परसनाथ में। आप लोग अगर यही चाहते हैं, अगर ये सरकार यही चाहती है कि हम लोग का लाश पे परसनाथ झारखंडियों का हो जाए, तो हम लोग मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन परसनाथ किसी कीमत में 1 इंच किसी को नहीं देंगे। हमारा झारखंडी स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारी पहचान है, हम पहचान अपना मिटने नहीं देंगे। और अगर पहचान मिट गया, हम जिंदा रह के क्या करेंगे? किस मुंह से हम बाहर जाएंगे आएंगे? इसलिए ये एक बात याद रख लीजिए, झारखंडी अपना हक अधिकार के लिए 15 तारीख को परसनाथ के लिए आज से फेसबुक में ट्रेंडिंग हो जाना चाहिए। परसनाथ
आज से फेसबुक में आप ऐसा परसनाथ के लिए लिखिए 15 तारीख के लिए कि हर बच्चा बच्चा अपना बाप को बोले, हर बच्चा अपना माँ बाप से बोले कि कुछ भी है ये तो माँ 15 तारीख के परसनाथ जी और तोरा लेके जाना हो। ये दिन होना चाहिए झारखंडियों के लिए, ये वक्त है झारखंडियों के लिए। आज स्थिति ऐसा हो गया कि आज हम लोग बोल नहीं पा रहे, हमारा नेता खोंक नहीं पा रहा, आवाज नहीं बन पा रहा हम लोग को, इसलिए करण महतो का आके बोलना पड़ रहा है। ये मेरा काम नहीं था, ये गिरिडीह सांसद का काम था, गिरिडीह विधायक का काम था, बोकारो विधायक का काम था, ये करण महतो का काम नहीं था परसनाथ बचाना। लेकिन ये बेशरम लोग अपना कर्तव्य से भाग गया, अपना वादा से मुकर गया कि झारखंड हित में कोई काम करेंगे। इसलिए आज हम जैसे नौजवान को रोहित भाई आना पड़ रहा है। अरे मर जाएंगे परसनाथ पहाड़ के लिए, लेकिन किसी कीमत में किसी का होने नहीं देंगे। ये झारखंडी का रहेगा, झारखंडी का पहचान रहेगा। दादा, जैन धर्म वाले लोग अंजल त्याग दे दिए हैं परसनाथ के लिए। अरे एक बात हम बता दे रहे हैं, ठीक है, अंजल उठाओ, अंजल त्याग कहाँ दिए हैं? बहुत सारे न्यूज में आ रहा है कि ये त्याग कर दिए हैं अलग अलग राज्य में। मेरा कहना है, देखिए कौन कहाँ अंजल त्याग कर दिया इससे हमको क्या मतलब है। अगर हम 15 दिन उपास रहेंगे और अगर परसनाथ हमको दे देता तो हम 1 महीना परसनाथ में उपास बैठना पसंद करेंगे, दे दे हमको। अगर अनशन करने से, खाली पेट रहने से बीसीसीएल लिख देगा सरकार, अगर मोदी सरकार दे देगा हमको बीसीसीएल चलाने के लिए, तो हम 6 महीना अंजल त्याग करके बैठ जाएंगे जी बीसीसीएल के बाहर कोयला भवन में। दे दे बीसीसीएल हमको। अगर कोई चीज हासिल करने का अगर तरीका अनशन है, अगर कोई चीज हासिल करने का, अगर कोई चीज हासिल करने का तरीका अंजल छोड़ देना है, तो करण महतो बीसीसीएल हासिल करने के लिए 3 महीना अंजल छोड़ के जिंदा रह सकता है। दे दे सरकार, बैठते हैं हम लोग 15 के बाद, पूरा झारखंडी का हो जाएगा बीसीसीएल। एक इनका महाराज है, वो कहते हैं कि सरकार को जितनी रेवेन्यू आएगा उससे हम लोग 5 गुना ज्यादा पैसा देंगे इस पहाड़ के लिए, लेकिन ये तीर्थ स्थल बन जाए। अगर सर आपके पैसे से सरकार आपको स्थल दे देगा तो जितना रेवेन्यू बीसीसीएल सेंट्रल को देता है उससे 5 गुना रेवेन्यू ज्यादा हम लोग देंगे। बीसीसीएल हम लोग को मिल जाना चाहिए, सीसीएल हम लोग को मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जमीन पे बना है। और लाश की आप बात करते हो, आपका 20 मोक्ष प्राप्त है तो आपको 15,000 एकड़ का पहाड़ का भूखंड चाहिए। बीसीसीएल में हम झारखंडियों का 1 से 2,000 लोग मोक्ष प्राप्त किया है। 10,000 ऐसा बच्चा नौकरी करता है जिसका पिताजी नौकरी करते करते दम घुट के मर गया है। वो 20,000 मोक्ष प्राप्त के लिए बीसीसीएल हम लोग बाप दादा का होना चाहिए, सीसीएल हमारा बाप दादा का होना चाहिए। हम लोग को भी सीसीएल चाहिए, हम लोग को भी बीसीसीएल चाहिए। अगर यही तरीका है तो हम लोग यही तरीका अपनाएंगे। और एक बात हम बता दे रहे हैं, एक हम देखे वीडियो में, दिल्ली में महिला बोलती है कि परसनाथ में लड़का लड़की हाथ पकड़ के चढ़ता है। ये हम लोग का तीर्थ स्थल का विपरीत है। आपको लाज नहीं लगता है? आप हम झारखंडियों का कंधा में चढ़ते हैं, कंधे में डोली में चढ़ा के आपको हम लोग ले जाते हैं 1300 मीटर, 13 किलोमीटर ऊपर 13 किलोमीटर नीचे, 27 किलोमीटर चंद पैसों के लिए। और आपको तब शर्म नहीं आता है? किसी का कंधा में चढ़ते हैं। अगर आपको इतना ही धर्म स्थल प्यारा है, पैदल चलिए मैडम, पैदल चढ़िए मैडम। आपको धर्म प्यारा नहीं है, आपको शौक है ये पहाड़ लेने का, क्योंकि परसनाथ पहाड़ हम लोग का स्वर्ग है। परसनाथ पहाड़ का सुबह का नजारा हम लोग को कश्मीर शिमला का नजारा से बेहतर नजारा दिखाता है। परसनाथ पहाड़ का अगल बगल जो 100-150 गांव है, उसकी बकरियां, उसकी बैल, उसका रोजी रोजगार उस पहाड़ से है, उसका सब कुछ है। और एक बात बता देना चाहते हैं, आप बोलते हैं लड़का लड़की घूमता है, हम लोग का संस्कृति के खिलाफ है। आप लोग का लंगटा बाबा वहां घूमता है, ये हम झारखंडियों का संस्कृति के खिलाफ है। हमारी माँ बेटी जाके क्या वही देखने परसनाथ पहाड़ जाती है? तो इसलिए हम लोग अब अपनी संस्कृति बचाएंगे, हम लोग अपना पहाड़ बचाएंगे। और एक बात बता दे रहे हैं कि परसनाथ पहाड़ शर्मिंदा है,
क्योंकि उसमें लंगटा बाबा घूमता है। अब परसनाथ बचाना है हम लोग को, परसनाथ बचाना है हम लोग को। दादा यहाँ के नेता जो चुप है तो उसको क्या मुंहतोड़ जवाब किस टाइप से दीजिएगा कि क्या कीजिएगा? हम लोग हर नेता को ऊपर करो, हर नेता को हम लोग आने वाला 24 में बताएंगे। हम लोग सबको क्या देख करेंगे रहे दादा? हैं। 24 में क्या कीजिएगा? 24 के देख लीजिए, एक बात हम बता दे रहे हैं स्पष्ट कि हर जगह से यही रवैया रहा तो हर जगह से एक नौजवान उठ खड़ा होगा इन लोग के खिलाफ। दादा वो नौजवान को भी अगर पैसा से ठूस के भर देगा गर्दन तक तो वो लोग भी चुप हो जाएगा। एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, देश में बीजेपी कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी तूफान की तरह आया, दिल्ली कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी तूफान की तरह आया, दिल्ली जीत गया। झारखंड में भी याद रख लो, जो झारखंडी का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और हम लोग 24 में तय करने का काम करेंगे। इसलिए हम सब भाई को एक बार बोलना भी चाहते हैं, जितना खतियानधारी, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी जितना साथी है, कि भैया खुखड़ी से कुछ ना उखड़ी, मिल के रहिएगा, बहुत आगे जाइएगा, वरना इन लोग कहीं का रहने नहीं देगा। और सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। हम भी चाहते हैं कि ये जो झारखंडी आंदोलन चल रहा है, झारखंडी जो जगह है, कहीं ना कहीं इसका एक परिणाम होना चाहिए। जहां ये झारखंडी का पैसा खर्चा हो रहा है सभा के नाम पे, इसका एक रिजल्ट निकलना चाहिए। ये हम भी चाहते हैं। हमको किसी के मन में कोई दुख नहीं है, काहे कि हम जानते हैं कि किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। कोई करण महतो का किस्मत नहीं छीन सकता, कोई करण महतो का हक नहीं छीन सकता। अगर ऊपर वाला हमको इस दुनिया में लाया है तो मेरे हिस्से में लिखा है, हमारा जो है वो हमें मिलेगा, आपका जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन एक साथ मिल के रहिएगा। हर कोई बोला है कि एकता में ताकत है, और अगर एक साथ रहिएगा ताकत मजबूती से बढ़िएगा। और अगर किसी को लगता है कि अकेले हम दौड़ के जीत जाएंगे तो भैया ये गलतफहमी बहुत जल्द उतर जाएगा। पारसनाथ जिस दिन छिन गया, कोई किसी को मुंह दिखा नहीं पाइएगा। और बता दे रहे, आने वाला समय कोई किसी को सुनेगा भी नहीं, क्योंकि झारखंडी इतना जग गया, वही सवाल करेगा कि परसनाथवा बचवे नहीं पारले और बड़का बड़का बोली मार रहा रे। तो इसलिए हम बता दिए चाहे सब साथी के कि परसनाथ पहले सेव करना है, परसनाथ झारखंडियों का झोली में डाल देना है। और हम लोग गर्व से बोलेंगे कि हम लोग परसनाथ बचाने वाले लोग हैं, झारखंड भी हम बचाएंगे। आपको सीसीएल में भी रोजगार हम दिलाएंगे, आपको बीसीसीएल में भी रोजगार हम दिलाएंगे। हमारा ही लड़का विधायक बनेगा, हमारा लड़का ही झारखंड चलाएगा। करण महतो कुछ बने या ना बने, पहले परसनाथ बचाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए, ये बात आप लोग जान लीजिए। दादा एक दादा ने लिखे हैं, ACTV के राज ने, आज तक न्यूज वाले लोग जो न्यूज वाले हैं वो लोग मीडिया में पूरा चला रहे हैं पारसनाथ के मुद्दा को लेकर, लेकिन यहाँ झारखंडी के बारे में नहीं चला रहे, वो ये कहना चाह रहे, तो उसको उनको क्या कहेंगे? उसको दादा सही तो बोलनी दादा कि अभी इंटरनेशनल न्यूज हो परसनाथ, 4-5 दिन से हम देख रहे हो, आज तक ABP जितना न्यूज हो सब में परसनाथ, सब में परसनाथ, सब में परसनाथ, सब में परसनाथ। ओखिन के शर्म ना लागे, 11 महीना से हम इन रोड में हली, मोहदा से चल के रांची गए रहिए, मोहदा से चल के रांची गए रहिए 150 किलोमीटर, गोड़ में छाला है गए, 23 दिन राजभवन के बाहर धरना दे रही, पानी में सुतली, रात जगली, पुलिस के डंडा कुछ नहीं खेली, एगो न्यूज वाला नहीं छापता था। हम वो रात नहीं भूले हैं, वो वक्त नहीं भूले हैं, वो हम दिन नहीं भूले हैं। उसके बाद जिस जिस कार्यक्रम में हम गए हैं, हम एक चीज देखे हैं कि दादी लोग, हम लोग की माँ लोग 10 किलोमीटर दूर से पैदल आती थी, पैर में चप्पल नहीं रहता था। 10 किलोमीटर दूर से, जौहर राजा बाबू 10 किलोमीटर दूर से आती थी, पैर पे चप्पल नहीं रहता था। तो कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए, उस माँ के लिए लड़ रहे हैं हम, उस माँ का पैर जो छिला है उस दर्द के लिए लड़ रहे हैं हम, उस माँ चप्पल कैसे पहनेगी ये अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं हम। वो दीदी लोग, वो भाभी लोग, आज हम लोग के हिम्मत के बदौलत, कल एक दीदी भिड़ गई जैनी महिला लोग के साथ, उस दीदी के लिए लड़ रहे हैं हम। आज एक चीज बता देना चाहते हैं
कि 15 तारीख हर झारखंडी अपना पेज में लिखिए, हर झारखंडी अपना फेसबुक में अभी रात से लिखना चालू कर दीजिए। कोई गर्लफ्रेंड के हाय हेलो मत कर, बाबू खैली की नहीं मत पूछ, लेकिन परसनाथ जी भी की ना ईटा जरूर पूछ। हम एगो बात बता दियो, तोरू तो 4 दिन बादो रहा तो हाय हेलो करे खातिर, लेकिन परसनाथ चल जीतो तो ओकरा घुरवे कहाँ लगबी। इसलिए परसनाथ बचाओ, परसनाथ खातिर लिख। सबके हम कहो दादा सब परसनाथ सेव होना जरूरी हो। अगर कल अपना बच्चे को बता सकते हो, कल तोर छोआ जखन पूछतो कि परसनाथ में लड़ाई चल रहा है बाप, तन तो कहाँ सुतर रही तेल लगाए के, लड़ली ना, लिखली ना, गेली ना, ई बात तक जवाब दिए खातिर 15 तारीख के चल। ई बात त अपन गिदर के बोले खातिर चल कि बाबू ई पहाड़ टा जे देखे न रे नूनू, इटा हमें लड़ के बचो रहिए। और पैसा वाला के खिलाफ लड़े थे, सत्ता के खिलाफ लड़े थे, झारखंड का दलाल नेता के खिलाफ लड़े थे, पैसा में बिकने वाला बेशर्मों के खिलाफ लड़े थे, झारखंड सरकार का खिलाफ लड़े थे, प्रशासन के खिलाफ लड़े थे। और ये पहाड़ तुम लोग चढ़ सको इसलिए लड़े थे। इसलिए पहाड़ बचना चाहिए, पहाड़ को बचाना है। दादा जैसे आपने कह रहे हैं कि सबको अपना फेसबुक आईडी में हर जगह में लिखना चाहिए, लेकिन वो लोग तो धमकी देने लग रहा है कि आज हम बता दे रहे कर रहा है। कोई झारखंडी को खरोच आएगा, करण महतो पहले पहुंचेगा। अगर परसनाथ के लिए जान देने का अगर टाइम आया, करण महतो पहला जान देने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए किसी को डरने का जरूरत नहीं रोहित। और रोहित बाबू एक बात बता दे रहे हैं, तुम ऐसा लड़का है भाषा आंदोलन से चल रहा है, हम भी तुम्हारा देखते हैं ब्लॉग, हम भी तुम्हारा देखते हैं, तुम हर जगह कष्ट करके पहुंच रहा है। और एगो बात आज हम बोले चाहे लाई पाई के कि भैया इसका व्यूअर्स 30,000 जाए चाहे न जाए, इसका व्यूअर्स 5,000 जाए चाहे न, इसका व्यूअर्स 50,000 जाए चाहे न, लोग ये वीडियो 50,000 देखे चाहे न देखे, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लड़का बहुत मेहनत करता है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लड़का को हम भी चाहते हैं कि ये जरूर इसका यूट्यूब का जो चैनल है, इसका जो पेज है रोहित महतो ब्लॉग, ये जरूर ट्रेंडिंग पेज होना चाहिए। इससे सबको प्यार है और इतना मासूम लड़का है कि आपको दिल से हम क्या बताएं। बहुत बात बोल देवे तो एकरो लागते तो अनिको लागतो कि एखिन के बहुत 60 गांठ है। लेकिन एक बात बता दे, इसको जरूर अगर 10,000 लोग देखिएगा तो 2-4 हजार जरूर इसको फॉलो करिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से, क्योंकि हम कोई पेज नहीं चलाते हैं, हम कोई फेसबुक नहीं चलाते हैं, हम कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाते हैं। काहे? हम आपका हक अधिकार के लड़ने के लिए आए हैं, हम अपना कोई चैनल बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना कुछ नहीं करने आए हैं। लेकिन ये लोग जो मेहनत करता है, ये मेहनत के लिए हम बोल रहे हैं कि लोग को जरूर, यही लोग आप लोग को हमरा बात पहुंचाता है, यही लोग हम लोग सब क्रांतिकारी आंदोलनकारी का बात आप लोग तक पहुंचाता है। तो झारखंडी का फर्ज बनता है कि इसके ब्लॉग को, इसके चैनल को एकदम बेहतर पहुंचाना है, बेहतर जगह ले जाना है। और रहा बात, बोलो दादा कमेंट किए हैं कि सत्येंद्र महतो ने, कह रहे हैं कि कल भी बैठक है क्या? कल एकदम जाना हो, हम सुनली, अभी तक तो फोन ना आयल है दादा, लेकिन कल जाना है। ललिंदा सब आए रहे, बहुत जबरदस्त के सभा है और जरूर जाना चाहिए जितना। और हम 15 के तैयारी में लागल ही दादा, कहे कि गोमिया विधानसभा से बहुत उम्मीद हमरा है। और हम कह दिली कि हम इन कम से कम 100-200 गाड़ी अबे, तो हर बाटे हम बातचीत कर रही है। और दादा पहले पलटू नेतवन के पीठ भी पहले लड़ ले 15 के। सत्यम बाबू तोर बात तक हम सम्मान कर रहे हो, लेकिन तोर जे विधायक हो, तोर एरिया के जे विधायक हो, ओकरे से शुरू करने रे नूनू, हमिन हियो तोर संगे। तो एकदम सही बात हो। तो आने वाला समय सबसे पहले 15 का तैयारी करा सबका। और हम कह दियो, अगर कोई गांव में आदमी जाए खातिर रेडी हो, गाड़ी की व्यवस्था ना हो, एक दिन गुटखा पूरा गांव के लड़का नहीं खिया, एक दिन अगर सिगरेट पिए तो सिगरेट पूरा गांव के लड़का नहीं पिया, दारू पिए तो एगो फूल उ दिन नहीं पिया 800 टका, और पैसवा ही तेल भरा जीते। और 2 फूल के दाम में एगो गाड़ी जेते। अपन चंदा से गाड़ी कर दिया माई काकी सबके, अपन चंदा से गाड़ी कर दिया काका जेठा सबके, अपन चंदा से गाड़ी कर दिया भाई बहन से। और अगर हम झारखंडी लोगों से अपील करना चाहते हैं, जितना गाड़ी ओनर है दादा, अगर गाड़ी आपके पास है
तो एक दिन झारखंडी पहाड़ के लिए, एक दिन परसनाथ पहाड़ के लिए। अगर परसनाथ पहाड़ बचतो तो 12 महीना तोरा बुक मिलतो, पहाड़ नहीं बचतो कहीं कुछ नहीं मिलतो। तो एक दिन तेल में सिर्फ चले हैं दादा, एक दिन झारखंडी मान सम्मान के खातिर आई जिया। ये बात याद रखिया और अपन स्तर से सब जैसे व्यवस्था है तो करा और जरूर परसनाथ पहाड़िया। और कुछ कहना चाहेंगे दादा, संदेश जो देना चाहेंगे कुछ? संदेश हम यही देना चाहेंगे रोहित बाबू, एकदम हाथ जोड़ के सबसे विनती हो कि 15 तारीख के सबके मधुबन परसनाथ पहाड़ के तलहटी में आना है। हम इन सबके पहुंचबे और हम इन सबके परसनाथ के आखिरी चोटी तक जीवे। और एक बात बता दियो दादा कि एक चीज जान ले कि आने वाला समय अगर परसनाथ सुरक्षित नहीं रहेगा, हम झारखंडी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए स्पष्ट तौर पे सबको बोलना चाहते हैं, जितना दादा भाई काका काकी जेठा जेठी झारखंड राज्य के 24 जिला में या आदिवासी मूलवासी हर जाति हर वर्ग हर कौम सबको परसनाथ 15 को आना है। परसनाथ ने बुलाया है, हर झारखंडी को जाना है। और एक बात हम तेरे चैनल में नहीं बोले हैं लेकिन बोलना चाहते हैं, घर में चल रहे हैं इसीलिए कि हम लोग उल्लंघटा बाबा लोग को भी बोलना चाहते हैं कि अब हम लोग से लड़ोगे, अगर झारखंडियों से लड़ोगे तो ऐसा लड़ेंगे कि लड़ नहीं पाओगे। और परसनाथ का इतिहास ऐसा लिखेंगे कि जितना न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हो देश में फिर पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए बता दे रहे हैं कि झारखंडी को लड़ाओ मत, झारखंडी से लड़ो मत, नहीं तो आने वाला समय झारखंड में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आखिरी बार यही बोल दे रहे हैं रोहित बाबू, सबको जय झारखंड, जोहार झारखंड। और 15 तारीख के लिए सब तैयार रहिए झारखंडी पहाड़ का सम्मान के लिए। सबको प्रणाम, जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड। तो देखा आपने करण माथुर से कैसा 15 तारीख का तैयारी कैसा है, कैसा आप लोग को आना है। सबको आप लोग को आना है 15 तारीख को पारसनाथ। और भी अगर इस मुद्दा पे अगर कुछ नया अपडेट आता है तो बात लाइव आके आप लोग से बात करेंगे। तो बस यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला दिन एक लाइव में, कुछ अगर अपडेट आता है तो वो चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोग से सबसे कि सबको अपना आइए और एक हर गाँव में एक लीडर बन के एक अपना गाँव के लोग जितना हो सके ज़्यादा लोग को अपने साथ लेके आइए। तो मिलते हैं नया वीडियो में। जोहार रहेगा आप लोग को, जय झारखंड।